सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने पॉजिटिव समाचार हमेशा भेजे और आपके पॉजिटिव समाचारों से जोधपुर में हमारा तीसरी बार कमल का फूल खिला। कमल के फूल खिलाने में जोधपुर की जनता का बहुत बड़ा योगदान है, परंतु उसमें आपका योगदान भी कम नहीं है। हालांकि आपके लिए सभी पार्टियां, राजनीतिक दल एक समान होते हैं, पर फिर भी समाज में पॉजिटिव समाचार देने से एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। दूसरा, मैं आपकी मार्फत आज पहली बार लोकसभा के चुनाव संपन्न होने, लोकसभा के चुनाव के उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन होने के उपरांत आपके रूबरू हो रहा हूं, तो मैं जोधपुर की पूरी जनता को, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी समर्थकों को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और तीसरी बार हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को लोकसभा में भेजा, ऐतिहासिक मतों से भेजा। मैं केंद्रीय नेतृत्व और मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम सब का मान रखा और उन्होंने मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी दी। उसके लिए आदरणीय मोदी जी का और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। मैं साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र लूणी के समस्त मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमेशा की भांति ऐतिहासिक मतों से लोकसभा में आशीर्वाद दिया और आदरणीय गजू बदा को करीब 35,000 मतों से लीड दे रही। उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आज हमारी काफी दिनों के उपरांत जनता से रूबरू हो रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में जोधपुर लोकसभा ले लो, लूणी विधानसभा ले लो या आसपास में पेयजल की इस भयंकर गर्मी में समस्या रही है। हालांकि हमने पूरी व्यवस्था की, हमारा विभाग पूरी तत्परता से प्रयास कर रहा है और जो पूर्व में पेयजल की व्यवस्था थी उससे भी 3 गुना ज्यादा की। पहले 10 एलपीजी पानी सप्लाई होता था, आज हमने सरकार से कहकर के 30 एलपीजी मतलब 3 गुना पानी सप्लाई करवाया है। टैंकरों की व्यवस्था की है, फिर भी कमी खामी रह सकती है क्योंकि पानी की जो मांग है वो 4-5 गुना बढ़ गई, चाहे कूलर की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, उपयोग की वजह से हो। पर हमारा कर्म और धर्म बनता है कि हम जनता को हिता योग्य पेयजल उपलब्ध करावें। इसमें काफी अच्छी सफलता मिली है। फिर भी हम जनता के साथ बैठेंगे, जहाँ कहीं भी कमी खामी रहे उसको ठीक करेंगे। जल जीवन मिशन में पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जैसा अभी जनता बता रही है कि उस स्कीम में कहीं न कहीं कमी रह गई है या उतना उपयोगी नहीं है या उसमें कुछ भाई भतीजावाद या राजनीतिकरण किया गया है, उस सब को हम ठीक करेंगे और अधिक से अधिक जनता में उपयोगी हो, ऐसा हम सब मिल करके जनता के साथ बैठ करके प्रयास करेंगे कि जेजेएम का अधिकतम उपयोग हो और जिस मिशन से मोदी जी ने स्कीम लाई है उस मिशन की सफलता मिले पूर्ण। हमारी भजनलाल सरकार प्रथम दिन से ही सक्रियता से कार्य कर रही है। अनेक जो हमारे संकल्प थे उन संकल्प में करीब 40% पूरे किए, जिसमें गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाने हो, गेहूं का मूल्य निर्धारण करना हो, पेंशन बढ़ाना हो। उसी के तहत ये हमारा संकल्प था कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका आरक्षण करेंगे और 50% आरक्षण की घोषणा हुई है। उससे जो मिशन पार हो, एक तो हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी है उनको रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ हमारी महिला शक्ति का जो मान और सम्मान होना चाहिए वो भी होगा। वो पढ़ेगी, एक घर नहीं 4 घर को सुधारेगी। और इसीलिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आदरणीय भजनलाल जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने हमारा जो संकल्प था विदिन 6 मंथ इसको भी पूरा किया है और माताओं बहनों में और विशेषकर पढ़ी लिखी हमारी बहनों में ये बहुत ही सक्रियता से और सकारात्मक रूप से गया है। चिंतन का विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ही रहता है। हम कोई चुनाव आवे तब कोई तैयारी नहीं करते। हमारा एक चुनाव निपटा, दूसरे चुनाव पे हम लग जाते हैं और चिंतन और मंथन करना तो अच्छी बात है क्योंकि चिंतन मंथन से भी अमृत निकलता है और हम प्रयास करेंगे कि हमारा चिंतन और मंथन हो। हम ये भी प्रयास करेंगे, आजकल में हमारा मंथन हो रहा है कि जिन जिन सीटों में हम अपेक्षाकृत वोट प्राप्त नहीं कर सके उसके पीछे क्या राज है उसकी समीक्षा करेंगे और उसका समाधान करेंगे। शीघ्र और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए आपको जानकारी होगी हमारी केंद्र सरकार ने लीगल पॉलिसी जारी की। पहला
निर्णय मोदी जी की सरकार में हमारे केंद्रीय कानून मंत्री जी ने जारी किया, लीगल पॉलिसी। और लीगल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है शीघ्र न्याय हो, सुलभ न्याय हो, सस्ता न्याय हो और पारदर्शिता से न्याय हो, क्योंकि डिले डिफीट जस्टिस, अगर देरी होती है तो न्याय का हनन होता है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सुनो। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय में जो भी हमारे अतिरिक्त महाधिवक्ता या उनसे अधीनस्थ जो भी अधिवक्ता गण थे, उनकी नियुक्तियों का कार्य पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही अधीनस्थ न्यायालयों में पीपी और एपीपी का कार्य भी बहुत जल्दी ही पूर्ण होने वाला है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।